सभी छात्रों का गणित दर्पण पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है रूट वाली संख्याओं का गुणा किस ढंग से होगा, यानी कोई रूट वाली संख्या उसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये आपको समझना। अपरिमेय संख्याओं का गुणा, तो मैंने हर टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है कि √2 का गुणा करना √3 से। यहाँ पे कोई भी संख्या आप मान के चल सकते हैं, मैंने छोटी संख्या ली है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो देखिए √2 का गुणा √3 से करना है तो इसका आंसर आएगा √6, यानी रूट के अंदर वाली जो संख्या है 2 और 3, इसका करना है गुणा, तो आ जाएगा √6 इसका आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे 5 होता, यहाँ 2 होता, तो 5 का गुणा 2 से करता था, क्या आता है 10, तो √10 इसका आंसर आ जाता है। बस बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए रूट है वो समान संख्या है, रूट के अंदर 2 है, यहाँ पर भी रूट के अंदर 2 है, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, वही गुणा है पहले सवाल में किया वैसे के वैसे करना। देखिए 2 का गुणा 3 से करके मैंने यहाँ पे 6 लिखा है, वो का वो काम यहाँ पर भी करूंगा। 2 का गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा 4। अब आंसर तो ये भी सही है, परंतु इसका जो परफेक्ट आंसर है वो है 2, क्योंकि जो 4 है इसका वर्गमूल निकलता है और 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब समान संख्या का आप गुणा कर रहे हैं तो आपको अंदर वाली संख्या लिखना है। जैसे शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, जैसे √3 है और इसका गुणा करना है √3 से, तो इसका सीधा आंसर आपको याद रखना है 3। जैसे √5 है, इसका गुणा करेंगे √5 से, तो इसका सीधा आंसर याद रखना है 5, यानी अंदर वाली जो संख्या है वो याद रखना। अब रूट कैसे हट रहा है, देखिए यहाँ पे अच्छे ढंग से आपने समझ लिया कि रूट आएगा, अंदर जो संख्या आएगी वो पूर्ण वर्ग संख्या आती है, यानी इसका वर्गमूल निकलता है। कुल मिला के ये परिमेय संख्या है, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 25, √25, और 25 का वर्गमूल है वो क्या आता है 5। इसी प्रकार 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा √9, और 9 का वर्गमूल क्या आता है 3। तो इसलिए हम सीधा याद रखते हैं अंदर वाली संख्या को, जब समान संख्या का गुणा करते हैं तो अंदर वाली संख्या याद रख दो, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया बी। नेक्स्ट सी में क्या है कि गुणांक के रूप में लिया मैंने, रूट के अंदर संख्या समान है। देखिए रूट के अंदर 2 है और यहाँ पर है हमारे 2। ओके, गुणांक है यहाँ पे 3 और यहाँ पे है 4। अब इनका गुणा करना है तो पहले जो बाहर वाली संख्या है उनका गुणा कर दो। 3 का गुणा पहले 4 से करो। ठीक है, तो 3 का गुणा 4 से करेंगे तो क्या आएगा 12। अब रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है, मैंने अभी आपको बताया कि अंदर वाली संख्या आपको याद रखना है। तो √2 का गुणा √2 से करूंगा तो क्या आएगा 2, जो कि गुणा हो जाएगा 12 के साथ में सीधा, और इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 24, यानी 24 इसका आंसर है। ठीक है, यानी रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 × 2 4, और 4 का वर्गमूल क्या आता है 2, तो मैंने सीधा यहाँ पे 2 लिखा है और 12 का गुणा 2 से किया, आ गया 24। नेक्स्ट है यहाँ पे डी है वो √3 है और यहाँ है 2, यानी एक अपरिमेय संख्या है और ये है परिमेय संख्या। तो जब अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या से गुणा होता है तो सिंपल सा वो का वो लिखना है। देखिए परिमेय संख्या आगे आ जाएगी और अपरिमेय संख्या पीछे लिखना है √3, यही इसका आंसर होगा। ये आगे लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, ये इसका आंसर। यानी इसका आपस में गुणा नहीं होगा क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आपस में गुणा नहीं होगा। आपको गुणा नहीं करना है कि 3 का गुणा 2 से किया और 6 लिखे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है परिमेय अपरिमेय संख्या पास पास में लिख के इसका आंसर लिखना है।